नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों कक्षा 10 के पिछले वीडियो में हमने देखा कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है। तो हमने वहां पे सीखा जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी, तो सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। सहसंयोजक आबंध हमने पढ़ा था एकल बंध, पिछले वीडियो में हम जान चुके थे। आज हम जानेंगे कि द्विक आबंध क्या होता है। द्विक आबंध क्या होता, डबल बॉन्ड मतलब। तो बच्चों बेसिक सी बात है, एग्जांपल उठाते हैं CO2। क्या लेते हैं? CO2। तो कार्बन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4 का। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो कार्बन के ऊपर 4 बिंदी लगा दीजिए, 1 2 3 4। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के ऊपर 4 बिंदी लगा देते हैं, 1 2 3 4। अब आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, R 2,6। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना बिंदी लगेगा? 6 बिंदी, 1 2 3 4 5 6। 2 ऑक्सीजन अपने पास CO2 में, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब बारी है अष्टक पूरा करने की। अब बारी है अष्टक को पूरा करने की। तो आप जानते हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने की रिक्वायरमेंट, कितने की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन। वहीं ऑक्सीजन का 6 है, इसको अपना डब्बा पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, कक्षक। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की हेल्प मांग के अपना डब्बा पूरा कर सकता है। इसका पेट भर गया, 6 2। वहीं इधर वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना डब्बा पूरा कर सकता है। अब बारी है कार्बन की। कार्बन के पास अपने खुद से कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको साझेदारी दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन इससे हेल्प मांगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया और इनसे भी। अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? साझेदारी। तो कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो द्विक आबंध का निर्माण होता है। क्लियर? जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो द्विक आबंध का निर्माण। एक और एग्जांपल देखते हैं, O2। क्या देखते हैं? O2। चलिए अभी देखें ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 8 होना चाहेगा, 2 मांगेगा हेल्प 8, इससे 2 मांगेगा 8। साझेदारी में फिर 2-2 लोग। तो सिंपल सा फंडा यही है कि जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो द्विक आबंध का निर्माण। ठीक है, चलिए परिभाषा जल्दी से हम लोग लिखते हैं। हम लोग परिभाषा जल्दी से लिखते हैं। फटाक से परिभाषा लिखते हैं। जब परमाणुओं के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो द्विक आबंध का निर्माण होता है। तो द्विक आबंध का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ठीक, एग्जाम्पल पहले ही देखा चुके हैं आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए इसको। अब बात करते हैं त्रिकाबंध की। कौन सा आबंध की? त्रिकाबंध, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। तो जैसा कि चलता आ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो एकल बंध, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो द्विकाबंध, और 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो त्रिकाबंध।
एग्जाम्पल कुछ उठाते हैं जैसे N2। एग्जाम्पल में क्या उठाते हैं N2। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक मिला नाइट्रोजन का 2,5 5 तो 7 हो गया। चलिए तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना बिंदु लगना चाहिए, बारीक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 1 2 3 4 5 दो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। फिर बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो 5 3 8, इसके 5 3 8, साझेदारी में कितने लोग आए 3 लोग, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, मतलब जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगी तो 3 कार्बन की प्राप्ति होगी। चलिए का एग्जांपल देखते हैं C2H2। C2H2 कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 2 कार्बन है 1 2 3 4, अच्छे से लगा लेते हैं। हाइड्रोजन एक ही होगा इसके में। चलिए कार्बन को अपना पेट बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की 4। तो ये कार्बन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा, 4 इसके पास पहले से 1 5 और 3 इससे मांगेगा, 5 3 8। सेम ये भी काम यही करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे हेल्प मांगेगा और 3। तो कार्बन कार्बन के बीच देखिए 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। वहीं हाइड्रोजन अपना फिर हाइड्रोजन नंबर 1 होता है, कोष पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत 2 हो जाएगा, के वाला कोष बढ़ जाएगा, तो इससे 1 का हेल्प मांग लेगा, ये इससे 1 का हेल्प मांग लेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, वहीं कार्बन कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो कार्बन कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे मतलब बच्चों जो आप द्वि कार्बन की परिभाषा लिखे थे वहीं पे आप 3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो आपको त्रि कार्बन की परिभाषा मिल जाएगी। जब परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा तो त्रिक आबंध की प्राप्ति होगी। इसके साथ लीजिए उदाहरण का। अब हम पाठ पे चलते हैं, जो पाठ का नाम है कार्बन और इसके यौगिक। शुरू करने से पहले हम कार्बन के अपरूप, पाठ में बड़ा फेमस है ये कार्बन के अपरूप का, इसको देखते हैं क्या होता है। त्रिकार्बन की परिभाषा आप लिख लीजिएगा अपने से। जब परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो त्रिकार्बन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बन के अपरूप, इंपॉर्टेंट है। कार्बन के अपरूप मतलब आप क्या समझते हैं? अपरूप मतलब जैसे समान तत्वों से मिलकर बनेंगे, मतलब कार्बन के लोग हैं कार्बन से मिलकर बनेंगे लेकिन इनका गुण अलग हो जाएगा, गुण संरचना पूरी अलग हो जाएगी, गुण और संरचना क्या हो जाएगी अलग। अपरूप मतलब यही समान लोग से ही मिलके बनेंगे लेकिन गुण इनका अलग होगा, कोई में विद्युत जाएगा किसी में विद्युत नहीं जाएगा, ठीक, किसी की संरचना कुछ होगी किसी की संरचना कुछ होगी। तो कार्बन के 2 अपरूप बहुत ही फेमस अपरूप है, आपने उसका नाम भी सुना होगा। पहला है ग्रेफाइट, क्या है ग्रेफाइट। पेंसिल, पेंसिल से कभी लिखा आपने, पेंसिल की जो नोक होती है, नोक वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से मिलके बनी है। ग्रेफाइट कब बनेगा, इसमें क्या होता है बच्चों, 1 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है। अगर 1 कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है तो हम कह सकते हैं कि इसका सिस्टम ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट बच्चों जैसे लेयर स्ट्रक्चर, लेयर मतलब परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत खिसकती जाती है। ये लोग बहुत मजबूत बल्ब नहीं बनाते, ठीक है। जैसे पेंसिल आपका होता है, पेंसिल से जब आप लिखना शुरू करते हैं तो पेंसिल का जो लुक होता है ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है, ग्रेफाइट का। ये सिर्फ परत वाइज होता है, तो जिस जब आप लिखना शुरू करते हैं एक परत आपकी कापी पे छप जाती है, फिर नई परत आ जाती है, एक परत आपकी कापी पे छप जाती है। इसी तरह इनका जो स्ट्रक्चर होता है परत के हिसाब से, एक के ऊपर एक परत, एक के ऊपर एक परत। पेंसिल से लिखते समय एक परत कापी पे छप गई, फिर नई परत आ गई, फिर एक परत कापी पे छप गई, फिर एक परत आ गई। तो ये बच्चों ग्रेफाइट। और दूसरी बात इसका, पहली बात तो ग्रेफाइट कब मिलेगा आपको, जब कार्बन 1 कार्बन 3 कार्बन ग्रेफाइट, और इसकी संरचना परत वाइज होती है, हेक्सागोनल संरचना होती है। और दूसरी बात ये इसमें विद्युत का क्या सिस्टम है, विद्युत का ये सुचालक होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट में आप लिख सकते हैं कि जब 1 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है तो ग्रेफाइट की ग्रेफाइट संरचना मिलती है, ये परत वाले स्ट्रक्चर में होता है। पेंसिल का अच्छा उदाहरण आप दे सकते हैं। सुचालक होते हैं कारण यही क्योंकि आप जानते हैं कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 4। तो
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 3 कार्बन से जुड़ेगा तो ये Bg हो गया, ये Bg हो गया, ये Bg हो गया, ये लोग बॉन्ड बनाने बीच में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री, ये इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। आप जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से धारा आती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या आती है, धारा, आवेश प्रवाह इधर को विद्युत धारा कहते हैं ना, और आवेश किसी कारण आएगा, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है जो लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विद्युत धारा के लिए। तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है बच्चों, सुचालक होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अब दूसरा प्रूफ देखते हैं। जो दूसरा प्रूफ है आपका दूसरा प्रूफ और भी फेमस है, डायमंड। आपका दूसरा प्रूफ और भी फेमस है कौन, डायमंड, मतलब हीरा। सुनने में क्या लगता है, हीरा। चलिए हीरा में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा। स्ट्रक्चर की खास बात यह है 3D होगा, 3D फिगर होगा। कैसा फिगर होगा, 3D। चारों वैलेंसी Bg हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बंध बन गए हैं, तो इसका जाहिर मतलब है ये क्या होगा बच्चों, कुचालक, ठीक है। और सबसे कठोर धातु होती है क्योंकि इनकी ये जो बॉन्डिंग होती है थोड़ा पुष्ट पुष्ट होती है और संरचना बहुत जटिल होती है, जटिल होने के कारण ये हीरा बच्चों कुचालक, क्योंकि चारों वैलेंसी Bg हो गई है, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, और बहुत ही जटिल संरचना दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे और शुरू करते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक, हाइड्रोकार्बन। अब ग्रुप के ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, फिलहाल आप उनकी जाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कौन कौन है इसमें, नाम से स्पष्ट है, इसमें है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को ही आप क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ता है तो हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होती है। तो लिख सकते हैं वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नाम इसमें कुछ बताने की बात नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बनों का निर्माण करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो प्रकार होगा वो खासा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन आपके कितने प्रकार के बच्चों, 2 प्रकार के, संतृप्त सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, संतृप्त यौगिक, संतृप्त कार्बनिक यौगिक लिख सकते हैं, थोड़ी आलस्यपना दिखा रहे हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक और संतृप्त कार्बनिक यौगिक, सीबीएसई वाले बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। तो चलिए संतृप्त यौगिक को देखते हैं। संतृप्त यौगिक में क्या होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध बनेगा, जब कार्बन कार्बन 3 वैलेंसी खाली में दिखा भी सकते हैं ऐसे, 3 वैलेंसी खाली वाले साबिस की, तो जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध बनेगा तो संतृप्त यौगिक होंगे। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे, जब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा बड़ी बात यह है कि एकल बंध बनेगा कब, जब एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो आप कह सकते हैं ऐसा संतृप्त यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो ऐसे यौगिक को संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते